गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पंचम पाठः कुटुम्बानुरक्तिः, मतलब कुटुंब के प्रति अनुराग। संस्कृत नाटकेषु प्रमुखेन महाकविभासेन नाटकान्तं कवित्वम् इति उक्तिं चरितार्थ कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विचरितानि। संस्कृत नाटकों में प्रमुख महाकवि भास ने नाटक के अंत में काव्य सूक्ति को चरितार्थ करके 13 नाटकों की रचना की। तानि च दूतवाक्यम कर्णभारम दूधघटोत्कच मध्यम व्यायोग पंचरात्रम उरुभंगम अभिषेक नाटकम बालचरितम अभिमार्कम प्रतिमा नाटकम प्रतिज्ञोग गंधधारणम स्वप्नवासम दत्तम चारुदत्त सचेती। 13 नाटक कौन से उनके? दूधवाक्यम, कर्णभार, दूध घटोत्कच, मध्य में वियोग, पंचरात्र, उरुभंग, अभिषेक नाटकम, बालचरित्र, अभिमानक, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योग, गंध धारणा, स्वप्नवासन दत्तम और चारुदत्त। असोयम भास प्रणीतात मध्यम वियोग इति ग्रंथम गृहीतः। यह मध्य वियोग रूपक से लिया गया है। अंशे अस्मिन् प्रस्तुतम यत्, इसमें यह बताया गया है यत् यदा घटोत्कचेन वर्धार्थम एकः ब्राह्मण परिवार समासादित तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपरिवारिकान् अन्याय सदस्यान् मोक्तं स्वप्राणोत्सर्ग कर्तुं च कथम उद्यता भवन्ति। जब घटोत्कच वध करने के लिए एक ब्राह्मण परिवार में गया तब परिवार के सभी सदस्य अपने परिजनों और सदस्यों को मुक्त कराने के लिए कैसे अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्धत हो जाते हैं। यहाँ पर अपने परिवार स्वपरिवारम प्रति समर्पणम प्रेम भावम च प्रकटी अस्यम। यहाँ पर अपने परिवार के लिए समर्पण और प्रेम भाव को प्रकट किया गया है। देखो, वृद्धा एक वृद्ध है। हंता निराशा इसमें हाय हम निराश हैं। भुवतु पुत्र, भवतु पुत्र अच्छा पुत्र। व्याप आश्रय से ताव वेदनम, तो हम यह निवेदन करते हैं। एक बुजुर्ग इंसान है, वो कह रहा है कि हाय हम निराश हैं। भवतु पुत्र अच्छा पुत्र, तो हम यह निवेदन करते हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं वो? प्रथम पुत्र अलमलम परिस्मरण, यह परिश्रम मत कीजिए, यह मेहनत मत कीजिए। वृद्धा पुत्र
निवेदन प्रार्थिनी खलु प्रार्थना। पुत्र, यह मुक्ति की प्रार्थना है। भवतु यानी अच्छा है। अस्याम इष्टावत तो देखते हैं। भोभो पुरुष, अरे अरे पुरुष। भोभो पुरुष यानी अरे अरे पुरुष। अत्यस अस्माकं मोक्षः, हमें मुक्ति मिल सकती है। घटोत्कचः, घटोत्कच। मोक्षम अस्ति समयतः, मोक्षम अस्ति समयतः। घटोत्कच बोला शर्त पर मुक्ति मिल सकती है। वो बोला कि एक शर्त पर मुक्ति मिल सकती है। वृद्ध का समय है। वृद्ध बोला क्या शर्त है? समय है ना शर्त। घटोत्कच, अस्ति में भवती जननी। अस्ति में भवती, अस्ति में तत्र भवती जननी। अस्ति में तत्र भवती जननी, यह मेरी माता है। तया अहम ज्ञातः, यह मुझे आज्ञा, उसने मुझे आज्ञा दी है। अस्ति में तत्र भवती जननी, वहाँ मेरी माता है। तत्र आज्ञा, तत्र अहम आज्ञातः, उसने मुझे आज्ञा दी है। पुत्रः मम उपवास निसर्गार्थ अस्मिन् प्रदेशे कश्चिन् मनुष्यः प्रतिगृह्णते इति ततो मया अहम आसादितो भवान। कह रहा है कि वहाँ मेरी माता है, उसने मुझे आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? हे पुत्र, ममो उपवास यानी मेरे उपवास के समन के लिए, समन के यानी अध्यापन के लिए क्या करना है? करने के लिए वन प्रदेश, वन प्रदेश में किसी मनुष्य को पकड़कर लाया जाए। तब मेरे तब मैंने तुम्हें पुनः पकड़ा है। उसकी माता ने आज्ञा दी कि वन प्रदेश में जाकर किसी मनुष्य को पकड़ो, इसलिए मैंने तुमको पकड़ा है। पत्न्या चरित्रशालिन्या द्विपुत्रो मम इच्छसि बलाबलं परिज्ञाय पुत्र एकम विसर्जय। कह रहा है घटोत्कच, तुम शीलवंत पत्नी हो। क्या हो? तुम शीलवंत पत्नी और 2 पुत्र वाले हो। वो वृद्ध से कह रहे हो कि तुम मतलब जो शीलता वाली पत्नी होती है वो, और तुम 2 पुत्रों वाले हो और मोक्ष चाहते हो। तुम अपने प्रिय और अप्रिय या श्रेष्ठ या हीन, मतलब वो बोल रहा है कि तुम अपने जो सबसे अच्छा है वो और जो सबसे बुरा हो वो, जो श्रेष्ठ है वो और जो हीन हो वो को ठीक समझकर मेरे पास भेज दो। तुम एक पुत्र को 2 पुत्रों में से जो अच्छा है उसको और जो बुरा है उसको, जो श्रेष्ठ है उसको और जो हीन है उसको मेरे पास, उनमें से एक मेरे पास अपने हीन हो ठीक से समझकर मेरे लिए एक पुत्र का त्याग कर दो।
तो वृद्ध बोलता है भो राक्षस अपशब्द किम हम ब्राह्मणः। बोल रहा है क्रूर राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मणः श्रुतवन्वद्दः पुत्रं गुणाविन्तं पुरुषदासस्य त्वावाहं कथं निर्वर्ति अनुप्याम। वो कह रहा है हे क्रूर राक्षस, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं श्रुतवान वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पुत्र चरित्रवान और गुणवान है। मैं किसी नरभक्षी को उसे देकर किसी नरभक्षी को उसे देकर कैसे आत्म शांति को प्राप्त होऊंगा। घटोत्कच बोला यदर्थितो द्विजश्रेष्ठा पुत्रेकं न मुच्यसि सकुटुम्बः क्षणेव विनाश उपयास्यसि। घटोत्कच बोला हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि तुम मांगे गए एक पुत्र को नहीं त्यागते हो तो क्षण भर में परिवार सहित मौत के घाट उतार दिए जाओगे। एव में निश्चय। व्रत बोला ऐसा मेरा निश्चय है। कृतम शरीरम परिणाम जर्जरम रक्षण अग्नौ सुतापेक्षी होश्यामी विधि संस्कृतम। ऐसा मेरा निश्चय है कि मेरा शरीर जो है वो कृत्य हो चुका है, जर्जर हो चुका। मैं अपने इस शरीर को राक्षस रूपी अग्नि में विधि पूर्वक होम कर दूंगा। ब्राह्मणी आर्य माँ एवं आर्य ऐसा मत कहो। पति मात्र धारणी पतिव्रतति नाम घृत फलेन एतेन शरीणार्यम कुलम च रक्षति इच्छामि। उसकी पत्नी जो व्रत की पत्नी ब्राह्मणी थी वो बोली आर्य ऐसा मत कहो, मैं पतिव्रत धारण करने वाली पतिव्रता हूँ। इस शरीर में से आपके कुल की रक्षा नहीं कर सकूंगी। घटोत्कच भवती न खलु स्त्रीजनो अभिमत स्त्रभवितः। घटोत्कच बोला ठीक है, हमें स्त्री सलाह की जरूरत नहीं है। वृद्धः अनुगस्यामि भवतम। जो व्रत था वो बोला मैं आपका अनुसरण करता हूँ। घटोत्कच वृद्ध सत्व अपसरः। वो बोला अरे तुम वृद्ध हो, दूर हटो। प्रथम पुत्र भो स्तात ब्रवीमि खलु ताव किंचित। वो प्रथम पुत्र बोला हे पिताश्री, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्ध ब्रूहि शीघ्रम, शीघ्र कहो, जल्दी कहो। प्रथम पुत्र मम प्राणे गुरु प्राणेच्छामि परिच्छ्रितुं रक्षार्थं कुल ईशाशय मोक्तु अहम हर्ति मां भवान। प्रथम पुत्र बोला हे आर्य, मैं अपने प्राणों के द्वारा गुरुजनों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। इस कुल की रक्षा के लिए आप मुझे मुक्त कर दीजिए। द्वितीय पुत्र आर्य माँ एवं। दूसरा पुत्र बोला ऐसा मत बोलो हे आर्य, ऐसा मत बोलो। ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले
लोके तृणं च सुप्रियः ततो अहमेव यास्यामि गुरुव्रति मनुस्मरन्। द्वितीय पुत्र बोला, कुल और लोक में पिता का ज्येष्ठ पुत्र श्रेष्ठ और सबका प्रिय होता है, इसलिए गुरु के चरित्र का अनुसरण करके मैं ही जाता हूँ। तृतीय पुत्र आर्यमा एवं। तृतीय पुत्र बोला, ज्येष्ठो भ्राता पितृसमा कथितो ब्रह्मवादिभिः ततो अहम कुर्त स्माया गुरुणां प्राण रक्षणम। तृतीय पुत्र क्या बोला, ज्येष्ठ भ्राता को ब्रह्मवादियों ने पिता के समान कहा है। जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है, इसलिए मैं गुरुजनों के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। घटोत्कच अहो स्वजन वात्सल्यम। घटोत्कच बोला, अरे अपने व्यक्ति के लिए कितना स्नेह है, अपने परिवार के लिए कितना स्नेह है। इति निष्क्रांतः सर्वे, और ऐसा कह के चला जाता है। अब जो इतने श्लोक दिए गए हैं इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों श्लोकों का यह अन्वय दिया गया है ना। हर श्लोक का अन्वय दिए रहते हैं पर इसके नीचे नहीं दिया, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अलग से दे दिया। ठीक है, ये हमारा पाठ 5 कम हो गया है। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ना है। अब मैं इसके आपको प्रश्न उत्तर करवा दूँगी। ठीक है, सभी लोग कॉपी कंप्लीट करते चलना साथ में, नहीं तो होगा क्या, पीछे रह जाओ, है ना। साथ में कॉपी कंप्लीट करते चलो। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।